और बीमारियों को हराने का एक ही तरीका है कि हम अपनी दिनचर्या में सुधार करें। जब तक हम अपनी दिनचर्या में सुधार नहीं करेंगे, कितना भी महँगा-महँगा डॉक्टरों से मिल लें, कितना भी महँगा-महँगा दवा खा लें, तो आप सभी लोगों को ओम नमस्ते। तो देखिए शायद ही कोई ऐसा घर बचा है जहाँ पे दवा ना चलता हो। लगभग सारे घरों में दवाइयाँ चलनी स्टार्ट हो चुकी हैं और समस्या क्या-क्या हैं? मेन समस्याएँ हैं कमर दर्द, गर्दन दर्द, बीपी, शुगर, मोटापा, बवासीर, पत्थरी, ये सारी नॉर्मल चीज़ें जो लगभग-लगभग सभी को हो चुकी हैं और लगभग-लगभग सारे लोगों को होने वाली हैं। तो हम अपनी दिनचर्या में क्या चीज़ सुधार करके इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं? देखिए जो बीपी, शुगर, मोटापा, बवासीर, कोलेस्ट्रॉल जो कुछ भी बीमारियाँ हैं, ये सारी बीमारियाँ क्यों होती हैं? क्योंकि हमारे दिनचर्या में कुछ न कुछ गड़बड़ी है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम अपनी दिनचर्या में सुधार करके कैसे इन बीमारियों से बच सकते हैं। जो कुछ मैं बताने वाला हूँ सारी चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा। कोशिश करिएगा कि पूरी-पूरी चीज़ों को आप फॉलो करें। अगर कोई विशेष मजबूरी ना हो तो पालन तो करना पड़ेगा, नहीं पालन करेंगे तो हमको बीमारियों का सामना करना ही पड़ेगा। और बीमारियों को हराने का एक ही तरीका है कि हम अपनी दिनचर्या में सुधार करें। जब तक हम अपनी दिनचर्या में सुधार नहीं करेंगे, कितना भी महँगा-महँगा डॉक्टरों से मिल लें, कितना भी महँगा-महँगा दवा खा लें, हम सही नहीं हो सकते, हमको आराम नहीं मिल सकता। थोड़ा समय के लिए हमको आराम मिल सकता है, लेकिन अगर लंबे समय तक हमको हमेशा स्वस्थ रहना है, तो हमें अपनी दिनचर्या में सुधार लाना ही पड़ेगा, खान-पान में बदलाव करना ही पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिस्ट बना लिया हूँ, आप लोगों को इसमें से बताऊँगा सब कुछ। तो पहला काम जो आपको करना है, सुबह उठते ही खाली पेट आपको गुनगुना पानी पीना है। जो सुबह-सुबह हमारे मुँह में लार बना होता है, वो हमारी पाचन क्रिया में बहुत ज़्यादा मदद करता है। अगर हम वो लार हमारे पेट में चला जाता है, तो उससे हमारा पाचन क्रिया बहुत ही ज़्यादा सही रहेगा। तो इसीलिए आप लोग प्रतिदिन उठिए, सुबह गुनगुना पानी पीजिए और अगर हो सके तो उसमें नींबू और शहद मिला के लीजिए और लाभकारी होगा। और जो दूसरा आपको बदलाव करना है, वो करना है कि आपको पानी पीने का ध्यान रखना है। कैसे? खाना खाएँ जब भी आप जा रहे हैं, तो आप ये ध्यान रखें कि कम से कम आधा घंटे पहले ही आप पानी पी चुके हों। ऐसा ना करें कि तुरंत पानी पी के तुरंत खाना खाने बैठ जाएँ। खाना खाने के तुरंत बाद भी आपको पानी नहीं पीना। खाना खाने के लगभग-लगभग आधे घंटे बाद ही आपको पानी पीना है। तो ऐसा क्यों करना चाहिए? खाना खा के तुरंत पानी क्यों नहीं पीना चाहिए? या फिर खाना खाने के आधे घंटे पहले ही पानी क्यों पी लेना चाहिए? क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे पेट में एक जठराग्नि होती है। वो जब जलती है ऐसा मानिए कि जब वो जलती है तभी हमारा खाना पचता है। तो लेकिन जब हम पानी पी लेते हैं तो जठराग्नि क्या है मंद पड़ जाती है। हमारा पाचन क्रिया जो है वो स्लो हो जाता है और जब हमारा पाचन क्रिया स्लो होता है तो हमको तरह-तरह की बीमारियाँ होने का संभावना बढ़ जाता है। सारी बीमारियों का जड़ कह सकते हैं पेट से ही है। अगर हमारा पेट अच्छे से साफ है, सही है, तो हमको बीमारियाँ होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएँगी। अगला हमको चीज़ सही करना है वो है हमको सोना, हमको पर्याप्त सोना है। कम से कम रात में 7 घंटे का नींद अवश्य लें और किस तरह से लें ऐसा नहीं कि 2 बजे सोएँ रात में और फिर उठे 10 बजे तक सोएँ, ऐसा नहीं सोना है। हमको सोना है किस तरह से, हमको 9-10 बजे के आस-पास सो जाना है और रोज़ाना 5 बजे के पहले हमको उठ जाना है। अगर हम इस तरह से रहते हैं, तो क्या है ना कि हमारे जो शरीर में जो बीमारियाँ हैं, उन बीमारियों से जो हमारा शरीर लड़ने का काम करता है, वो रात में ही करता है। तो जब रात में हम अच्छी नींद में होते हैं, तभी वो काम करता है। अभी क्या है कि हम लोग 12-1 बजे तक मोबाइल चला रहे हैं, फिर 10-11 बजे तक सो रहे हैं, 7-8-9-10 बजे तक सो रहे हैं। इससे क्या है कि हमारा बॉडी डिस्टर्ब हो जा रहा है। जो हमारे बॉडी को काम करना चाहिए, वो बॉडी हमारा काम नहीं कर रहा है। इससे क्या है कि हमारे शरीर पे जो बुरा असर पड़ रहा है, पड़ ही रहा है, उसके साथ-साथ हमारे माइंड पे भी बहुत ही गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है इन सारी चीज़ों का। तो हमें इसको सुधारना होगा, रात में जल्द से जल्द सोने का प्रयास करना होगा, सुबह जल्द से जल्द उठने का प्रयास करना होगा। तभी हमारा शरीर हमारी बीमारियों से लड़ पाएगा, नहीं तो हम कितना भी अच्छा चीज़ खा लें, व्यायाम कर लें, अगर हमारा नींद सही नहीं है तो मतलब ये समझिए कि सारी चीज़ें बेकार हैं। तो हमें नींद पर्याप्त लेना है और अगला जो चीज़ है वो है कि हमें दिन डूबने के बाद ऐसा प्रयास करना है कि हम मोबाइल से दूर रहें। क्योंकि जब दिन डूबने के बाद हम मोबाइल चलाते हैं तो हमारी आँखों पे जो मोबाइल का जो रोशनी पड़ता है, जो आँखों को नुकसान करता है, वो करता ही करता है। उसके साथ-साथ हमारी निद्रा में भी डिस्टर्बेंस करता है। हमको जल्दी नींद नहीं आता। मोबाइल जब हम चलाएँगे ना, हमारा आँखों में जो रोशनी पड़ेगा, तो हमारे माइंड में सिग्नल जाता है कि अभी दिन है, अभी जगो। उस वजह से हमको जल्दी नींद भी नहीं आता है और अगर किसी तरह सो भी जाते हैं तो फिर हम गहरा नींद नहीं ले पाते हैं, जिससे कि बीमारियाँ बढ़ने का संभावना हो जाता है और जब हम मोबाइल से दिन डूबने के बाद जब मोबाइल से दूर रहते हैं, तो क्या है कि हमें अच्छी नींद आती है और जब हमें अच्छी नींद आती है, तो हमारा शरीर जो है बीमारियों से लड़ने में बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। नहीं तो बीमारियों से हमारा शरीर अच्छे से लड़ नहीं पाता है, जब हमारी नींद सही नहीं रहती है। इसीलिए प्रयास करें कि नींद पर्याप्त लें और सही समय से लें। ऐसा नहीं कि पर्याप्त लेने का मतलब जब मन करे सो जाएँ, मन करे उठ जाएँ, ऐसा नहीं। तरीके से 9-10 बजे के लगभग सो जाएँ और 5 बजे के पहले-पहले उठ जाएँ। और अगला काम जो आपको करना है, वो करना है आपको मंगलवार का उपवास रखिए। किसी भी दिन साप्ताहिक उपवास रखिए। उपवास से क्या होता है कि हमारा जो शरीर है, हमारी बीमारियों को खाने लगता है। उपवास का एक बहुत ही गहरा साइंस है। अभी मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि 2016 में एक स्टडी हुआ था, योशिनोरी ओसुमी, आप गूगल करोगे आपको पता चल जाएगा। उन्होंने रिसर्च किया था कि जब हम भूखे रहते हैं, तो हमारा जो शरीर है, हमारी बीमारियों को खाने लगता है। उसके साथ-साथ अगर आध्यात्मिक भाषा में देखें, आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, तो जो हमारे गंदे विचार हैं, बुरे सोच हैं, उन सोचों को भी हमारा शरीर
खाने लगता है। तो इसीलिए उपवास रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और एक चीज़ का विशेष ख़्याल रखें जो एक कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बीमारियों को बढ़ाने में वो कारगर है। वो है कि आप रोज़ाना सोने से और खाने के बीच में रात में आपको 2 से 3 घंटे का गैप रखना है। मतलब अगर आप खाना खा रहे हैं, मतलब अगर आपको 9 बजे सोना है, तो कम से कम 7 बजे के पहले ही खाना अपना खा लें। नहीं तो हम तुरंत खाना खा के सोने जाते हैं, तो क्या है ना हमारा बॉडी कन्फ्यूज़ हो जाता है। वो क्या करता है, वो सोचता है कि हम खाना को पचाएँ कि इसको नींद दिलाएँ। तो दोनों में कन्फ्यूज़ रहता है, ना हमारा खाना पच पाता है, ना हमको अच्छे से नींद आ पाती है। उससे क्या है कि हमारी बीमारियों को बढ़ने का संभावना बढ़ जाता है। तो इसीलिए इस चीज़ को मेंटेन रखें। खाने और सोने के बीच में कम से कम 2 से 3 घंटे का गैप अवश्य रखें। और अगला काम जो करना है हमें, ध्यान रखना है, वो है कि हमें पानी हमेशा बैठ के पीना है। नहीं तो अगर हम खड़े होके पीते हैं तो हमारे घुटने में दर्द बढ़ने का संभावना बढ़ जाता है। और ये चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि पानी हमेशा घूँट-घूँट करके पिएँ। गटागट हमको पानी नहीं पीना है। पानी हमें हमेशा घूँट-घूँट करके पीना है। जब हम पानी घूँट-घूँट करके पिएँगे तो फिर हमारा पानी जो है हमारे मुँह में जो लार होता है, उस लार के साथ जाएगा तो हमारा पानी अच्छे से पचेगा, नहीं तो अगर हम गटागट पीते चले जाते हैं, तो बीमारियाँ ही बीमारियाँ उसकी हैं। और अगला ध्यान जो आपको रखना है, वो है खाने में। आपको खाना हमेशा चबा-चबा के, कूच-कूच के खाना है। जल्दीबाज़ी में खाना नहीं खाना है। खाना खाते वक़्त आपको मोबाइल और टीवी नहीं देखना है। आपको खाना खाते वक़्त पूरा ध्यान आपका खाने पे होना चाहिए। अच्छे से खाना चबा-चबा के खाएँ और पूरा ध्यान खाने पे रखें। उससे क्या है कि हमारा खाना अच्छे से पचेगा, नहीं तो अगर हम मोबाइल देखते हैं और खाना खाते हैं, तो क्या है कि हमारा खाना भी नहीं पचेगा और जो हमारा ध्यान उधर रहेगा तो फिर वो हमारे शरीर में बीमारियाँ उत्पन्न करने का वो एक बहुत बड़ा कारण है। और अभी सभी लोग मोबाइल देख-देख के खाना खाते हैं, गलत चीज़ है। अपने बच्चों को भी इससे दूर रखें। और अगला जो चीज़ आपको ध्यान करना वो ये है, आपको रात्रि के भोजन के बाद प्रयास करें कि थोड़ा टहलने के बाद ही सोने जाएँ। इससे क्या है कि हमारा जो खाना हम खाए रहते हैं, रात में टहलने के बाद अगर हम टहल लेते हैं, तो हमारा खाना जो है वो पचने लगता है। और कोई भी बीमारी ऐसा नहीं है कि अगर हम कोई गड़बड़ी आज कर रहे हैं, तो तुरंत हमको बीमारी हो जाएगी। उल्टा-पुल्टा जिस तरह से खाते-पीते हैं, हमारे शरीर में बीमारियाँ बनती रहती हैं और हमको लगता है हम तो कुछ नहीं हो रहा, हम तो सारे नियमों को तोड़ रहे हैं, फिर भी हमको कुछ नहीं हो रहा, हम खाना खा तुरंत पानी पी रहे हैं, हमको कुछ नहीं हो रहा है, हम तो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, हमको कुछ नहीं हो रहा है। सारी चीज़ें आपके शरीर के अंदर धीरे-धीरे घर बनाती रहती हैं। और रात में हमेशा सोने जाएँ तो कैसे सोना है आपको? रात में बाईं ओर करवट लेके आपको सोना है। ना सीना ऊपर करके, ना दाईं ओर, ना पेट के बल, आपको सोना है सिर्फ़ बाईं ओर करवट लेके। ऐसा करने का अभ्यास करें, अगर आपका अभ्यास नहीं है तो आपको थोड़ा समय लग सकता है, नहीं तो आपको ऐसा ही अभ्यास करना है अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं। और जब भी सोएँ तो एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आपका जो सिर है हमेशा पूर्व या दक्षिण दिशा में हो। नहीं तो अगर हमारा सिर पश्चिम और उत्तर की दिशा में होगा तो हमारे स्वास्थ्य के लिए गड़बड़ चीज़ है और हमारे मेंटालिटी में भी कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट इसका पड़ता है। तो इसका ध्यान रखें कि हमेशा हमारा सिर पूर्व दिशा में हो या दक्षिण दिशा में हो। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि आप हमेशा यही प्रयास करें कि साँस जो है नाक से लें, मुख से नहीं। कुछ लोग सोते वक़्त मुँह खोल के साँस लेने लगते हैं, ये गलत आदत है, इसको सुधारिए, इस पे ध्यान दीजिए। और जो अगला आपको बदलाव करना है अपनी दिनचर्या में वो है कि रोटी जब भी आप अपने घर पे बनवाएँ, तो उसमें से आटा जो है उसको ना चलवाएँ। आटे में फाइबर होता है जो हमारी पाचन क्रिया में मदद करता है और उसके साथ-साथ हमारे पेट की सफाई में भी बहुत ही अच्छा काम करता है। इसीलिए जो आटा है उसके चोकर को ना चलवाएँ, उसके साथ उसका रोटी बनवा के खाएँ। तो बस यही कुछ मैं आप लोगों के लिए नोट डाउन किया था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बात समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आएगी तो आपको ये बात समझना पड़ेगा। जब तक आप अपनी दिनचर्या में सुधार नहीं लाएँगे, आप बीमारियों से नहीं बच सकते हैं। कितना भी महँगा डॉक्टर के पास चले जाएँ, कितना भी महँगा दवा खा लें, जब तक आपका दिनचर्या सही नहीं रहेगा, आपको कब्ज़, गैस, एसिडिटी, बीपी, शुगर, बवासीर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल मतलब सब कुछ आपको परेशान ही किया रहेगा। ये तो जो बताया हूँ बीमारियाँ सारी सामान्य बीमारियाँ हैं, इससे आगे भी बीमारी आपकी धीरे-धीरे बढ़ती चली जाती हैं, तो फिर खतरनाक से खतरनाक बीमारी की ओर चली जाती हैं। आप लोग ये सारी चीज़ों का पालन करें, ध्यान से रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।